दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लॉ के बारे में जो हर एनवायरनमेंट रिलेटेड रूल में आपको नजर आता है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी जिसमें हजारों लोग मर गए थे और एनवायरनमेंट पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। उस ट्रेजेडी के बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक कम्प्रहेंसिव और पावरफुल लॉ बनाया जाए जो पूरे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे। इसी वजह से 23 मई 1986 को ये एक्ट पास हुआ और 19 नवंबर 1986 से ये लागू हुआ। ये एक्ट एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है, मतलब पॉल्यूशन कंट्रोल के जितने भी नए रूल्स और नोटिफिकेशन बनाए जाते हैं सब इसी एक्ट के अंडर इशू किए जाते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि हर एनवायरमेंटल नोटिफिकेशन में एक लाइन लिखी हुई होती है। क्या होता है वो लाइन कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स conferred by the section 3, 6 and 25 of Environment Protection Act 1986। अब इसका मतलब समझते हैं। अब देखिए सेक्शन 3 अगर मैं ओपन करूं, ये जो 1986 है, 1986 वाला जो एक्ट है उसमें सेक्शन 3 क्या कहता है, इसका हेडलाइन आप देख के समझ सकते हैं। क्या है ये सेक्शन 3? पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट। ठीक है, तो सेक्शन 3 सेंट्रल गवर्नमेंट को वाइड पावर देता है कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करे। मतलब एमिशन स्टैंडर्ड्स फिक्स करना, इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करना, हजार्डस केमिकल्स के हैंडलिंग और डिस्पोजल के लिए रूल्स बनाना, सब सेक्शन 3 के बेसिस पर होता है। अब सेक्शन 6 पे चलते हैं। सेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 6 है कि रूल्स टू रेगुलेट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, तो सेक्शन 6 और भी स्पेसिफिक है। ये गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो डिटेल्स में रूल्स बनाए, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, हजार्डस वेस्ट रूल या ई वेस्ट रूल। ये सब इसी सेक्शन का रिजल्ट है। अब जो सेक्शन नंबर 25 वो क्या कहता है कि देखिए, अब मैं सेक्शन 25 में अगर स्क्रॉल करूं तो सेक्शन 25 कहता है कि पावर्स टू मेक रूल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कहता है कि गवर्नमेंट एक्ट के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए रूल्स नोटिफाई कर सकती है। मतलब जो पावर सेक्शन 3 या सेक्शन 6 में दिए गए हैं उनको ऑफिशियली एनफोर्स करने के लिए सेक्शन 25 का यूज होता है। ठीक है, अब चलते हैं हमारा समरी की तरफ। इसी वजह से जब भी कोई नया रूल या नोटिफिकेशन आता है उसके स्टार्टिंग में इन्हीं सेक्शन का रेफरेंस दिया जाता है। ये एक तरह का लीगल बेस है जिसका जिसके बिना रूल वैलिड नहीं होता। अगर एक्ट का साइज देखें, अगर ये पूरा एक्ट जो जो 1986 एक्ट है इसका अगर पूरा साइज देखें तो ये बहुत कॉन्साइज है। सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं और 26 सेक्शन में पूरा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कवर कर दिया गया है। बेयर एक्ट वर्जन लगभग 10 से 12 पेज का ही होता है। अब छोटे छोटे पॉइंट्स में समझते हैं इस एक्ट को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है इसका इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? ये ऑब्जेक्टिव ये है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और इम्प्रूव करना और पॉल्यूशन के हजार्ड से इंसान, जानवर, पौधे और प्रॉपर्टी को बचाना। सेंट्रल गवर्नमेंट को वाइड पावर दिए गए हैं एनवायरनमेंट रेगुलेट करने के लिए। ये एयर, वाटर, सॉइल नॉइज और हजार्डस सब्सटेंस सबको कवर करता है। इनके इसके अंडर बनाए गए रूल्स में आपको हजार्डस वेस्ट रूल्स, प्लास्टिक वेस्ट रूल्स, ई वेस्ट रूल और ईआईए नोटिफिकेशन मिलते हैं। अब स्ट्रक्चर देखो। चैप्टर 1 में डेफिनेशंस और स्कोप है। चैप्टर 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर दी गई है। चैप्टर 3 में पॉल्यूशन प्रिवेंट, कंट्रोल और एबेट करने के प्रोविजन है। चैप्टर 4 में पेनल्टीज, ऑफेंसेस और रूल्स बनाने की पावर का जिक्र किया गया है। पेनल्टी भी इसमें क्लियर लिखा गया है। अगर कोई कंप्लाई नहीं करता तो 5 साल तक की जेल हो सकती है या 1 लाख रुपए के फाइन या दोनों हो सकती है। और अगर ऑफेंस कंटिन्यू करता है तो 5,000 रुपीज पर डे का
एक्स्ट्रा फाइन लगता है। इस एक्ट की इम्पोर्टेंस ये है कि ये एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। हर नए रूल, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट का हो, पॉल्यूशन कंट्रोल का हो या क्लाइमेट एक्शन का, सब इसी एक्ट का रेफरेंस लेते हैं। इसलिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को एक अम्ब्रेला लॉ बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, अम्ब्रेला लॉ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को बोला जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको एनवायरमेंट के किसी भी रूल को समझना है तो पहले ईपीए एक्ट को समझना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि वही सबका बेस है। मैं आगे कोशिश करूंगा कि जितने भी रूल्स, रेगुलेशंस या नोटिफिकेशन या सर्कुलर आते रहते हैं उसको मैं आपको आपके पास लेके आता रहूंगा, क्योंकि ये बेस है, इसको समझना बहुत ही जरूरी था। इसके लिए मैंने आपको 1986 वाला जो ईपीए एक्ट है उसे पहले समझाया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और इसे अगर आप चाहते हैं तो इसे आप खुद पढ़ सकते हैं, ये 10 से 15 पेज का ही है सिर्फ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।